Hello student, today we are going to see 1.2. अच्छा, ये 1.2 में हम लोगों को क्या सीखना है? कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। अभी कंपेयर करना मतलब क्या? कंपेयर करना मतलब जो नंबर्स है हमको दिए हुए दो, ये नंबर में छोटा बड़ा मीन्स ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ये दोनों में कंपैरिजन तुमको करना है। इट मीन्स दैट यू हैव टू अप्लाई दिस ये साइन। ये कौन सा साइन है? तो ये है ग्रेटर देन का साइन, मतलब फर्स्ट वन नंबर इज ग्रेटर देन द सेकेंड वन, ऐसा इसका मीनिंग होता है। और दूसरे में ये सेकेंड वन में क्या होता है कि फर्स्ट वन नंबर इज स्मॉलर देन सेकेंड वन, और इसमें क्या मीनिंग होता है कि दोनों भी नंबर का इसका इक्वल है। तो इस तरह से ये तुमको कंपैरिजन सीखना है। अभी ये जो 1.2 है इसमें ऐसे सम आने वाले हैं, इसका मैं तुमको कंसेप्ट थोड़ा सा समझाता हूं। कंसेप्ट मतलब क्या कि तुम लोगों को मालूम रहेगा कि ये जो नंबर लाइन रहती है, ये नंबर लाइन पे हम लोग राइट हैंड साइड में जो है पॉजिटिव नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 लाइक दैट, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं? नेगेटिव नंबर लिखते हैं। तो जो पॉजिटिव साइड में नंबर है ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाले नंबर है वो ऑलवेज क्या रहेंगे? लेफ्ट हैंड से जो है बड़े रहेंगे, मतलब 3 जो है स्मॉल रहेगा, 4 कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा। तो इस तरह से ये तो तुमको मालूम है, ये तो पॉजिटिव की बात है। अभी 0 और 1 में देखते हैं, मतलब 0 एंड 1 इज अ पॉजिटिव नंबर। तो 0 और 1 में क्या दिखाई देता है तुमको कि जो 1 बड़ा है कि 0 बड़ा है? पॉजिटिव राइट हैंड साइड में कौन है? जो 1 है, और लेफ्ट हैंड साइड में 0 है। तो तुम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 जो है मतलब पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन जो है 0, या 0 इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव नंबर, बराबर। तो पहला हमारा ये जो है हम लोगों को प्रॉपर्टी मिलता है कि 0 इज ऑलवेज लेसर और स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर्स। कौन से भी पॉजिटिव नंबर आएंगे तो वो 0 से कैसे रहेंगे? पॉजिटिव नंबर बड़े रहेंगे और 0 छोटा रहेगा। अभी देखो -1 और 0 देखो, ये -1 में तुमको क्या दिखाई देता है? ये नेगेटिव नंबर है, और ये कौन से बाजू में? लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये नेगेटिव नंबर लेफ्ट हैंड साइड का जो है कैसा रहेगा? स्मॉल रहेगा, इसे 0 से। तो 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स, बराबर। इसके बाद में देखो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर में देखो, समझो -1 है और ये 1 है। तो देखो नेगेटिव नंबर कौन से साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में, और पॉजिटिव नंबर कौन से साइड में? राइट हैंड साइड में। तो ये नेगेटिव नंबर कैसे रहेंगे? पॉजिटिव से ऑलवेज स्मॉल रहेंगे। तो ये 3 चीजें हम लोग सीखे। और एक चीज हमको सीखनी है, समझो तुमको दोनों भी नेगेटिव नंबर दिए, जैसे -2 एंड -1। तो -2 कैसा है? लेफ्ट हैंड साइड में देखो, और -1 कौन से साइड में? जो है राइट हैंड साइड में। तो इसमें उल्टा होता है। क्या होता है? जो बिगर नंबर रहता है नेगेटिव ना, इफ द बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव देन व्हाट यू कैन से द बिगर नंबर मींस जिसका जो ये मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको, ये कैसा रहता है? जिसका बिगर रहता है, और साइन दोनों का नेगेटिव है, तो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है वो स्मॉलर रहता है, और जिसका स्मॉल है वो कैसा रहता है? बिगर रहता है। समझा? मतलब इन शॉर्ट उल्टा करने का। जैसे हम लोग पॉजिटिव में 3 ग्रेटर रहता है, 2 स्मॉल रहता है, तो नेगेटिव में उल्टा -2 ग्रेटर रहेगा -3 से। जस्ट इट इज अपोजिट ऑफ कंपैरिजन ऑफ पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव जो है कंपैरिजन करने के समय पॉजिटिव से अपोजिट डायरेक्शन में करना। तो ये 4 चीजें तुम लोग अगर ध्यान में रखते तो तुम लोगों को ये समझ में आता है कि भाई कैसे साइन के साथ तुमको क्या करना है? कंपैरिजन करना है। इसके बाद में तुम लोगों ने फ्रैक्शन देखा रहेगा। अभी फ्रैक्शन के बारे में जो है, फ्रैक्शन कंपैरिजन करते समय हम लोगों को ऑलवेज क्या करना चाहिए? डिनोमिनेटर
इक्वल रहेगा तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और कंपेयर द थिंग। समझो इधर 2 है, इधर भी 2 है, यहां 7 है, इधर 5 है सपोज, तो 7/2 एंड 5/2, इधर जिसका डिनोमिनेटर दोनों का कैसा है, सेम है या इक्वल है, तो हम लोग कंपैरिजन किसमें करेंगे, न्यूमरेटर में। जिसका न्यूमरेटर बिगर है वो बिगर है, मतलब 7/2 इज बिगर और ग्रेटर देन 5/2, तो इस तरह से आएगा। ये तुम लोगों को मालूम है। सपोज इसमें क्या है, समझो ये डिफरेंट है, डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, तो क्या करना है, तो यहां हम लोग क्या करते हैं, कैसे भी करके जो है, कैसे मतलब एलसीएम निकाल लेते, या तो सिंपल में से 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या जो है एलसीएम निकालेंगे और ये दोनों को क्या करेंगे, इक्वलाइज करेंगे। जैसे देखो 3 into 2 कितना आता है, 6, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 2 3 जा 6। अभी डिनोमिनेटर को हम लोग ने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 2 से करेंगे, तो यहाँ आएगा 7 2 जा 14/6, और इधर भी 3 से करेंगे तो 15/6, तो 15 इज ग्रेटर, तो ऐसे करेंगे। तो ये इजी है, तुमको समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग 5th स्टैंडर्ड में भी सीखे कि कैसे डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। ये ट्रिक्स भी तुम लोग अप्लाई कर सकते हैं, या एलसीएम भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग हमारे 1.2 में जो है अकॉर्डिंग टू बुक जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 नियमों को तुमको अच्छे से फॉलो करना है, 2-3 बार इसको देखना है जो है, और 1-2 बार तुम लोग लिखो भी उसको, 1 बार लिखो, 2-3 बार 4 बार देख लो, क्या इतना कुछ बाहर वगैरह करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली तुमको आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो -7 और -2 या -7 और क्या दिया है तुमको, -2। जैसे हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ 0 रहेगा, यहाँ -1, यहाँ -2 -3, ऐसे करते करते इधर समझो -7 है, तो -7 देखो किस तरफ है, लेफ्ट हैंड की तरफ, और -2 राइट हैंड की तरफ, ऐसा है, इस तरफ है मतलब राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रहता है वो क्या रहता है, जो है स्मॉल रहता है। तो हम लोगों का आंसर क्या आएगा, देयरफॉर -7 इज स्मॉलर देन -2। या दूसरे हिसाब से भी तुम ध्यान रख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब जिसका बड़ा नंबर है इन शॉर्ट, वो स्मॉल रहेगा, दोनों भी निगेटिव रहेंगे, तो जिसका स्मॉल है वो बड़ा रहेगा, तो -2 इज ग्रेटर रहेगा। तो इस प्रकार से तुमको फर्स्ट वन जो है समझ में आया रहेगा। तो पहला मैंने जो तुमको यहाँ एक्सप्लेन किया था उस हिसाब से ही ये है। तो ये पहला वाला सम हो गया हमारा। अभी दूसरा वाला सम देखते हैं, ठीक है। तुमको इतना ही लिखना है, ये ड्रॉप करना नहीं है। अभी 0 दिए, 0 एंड -9/5। मैंने बताया था कि 0 जो है निगेटिव से कैसे रहता है, निगेटिव नंबर से बड़ा रहता है, बरोबर ना। तो यहाँ 0 बड़ा है तो कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन का ही साइन आएगा, क्योंकि 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, बरोबर ना। तो 0 को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, 0 इज ग्रेटर देन -9/5। तो ये तुम्हारा क्या है, आंसर है, ठीक है। ये तुम्हारा सेकेंड वन हो गया, बराबर। अभी हम लोग थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन वैसे तो करने को इजी है, 0 और पॉजिटिव 8/7 है, तो कौन सा नंबर बड़ा रहेगा, 0 रहेगा ना। वाई, बिकॉज 8/7 बड़ा रहेगा, वाई, बिकॉज पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो हम लोग उनको थर्ड वन सम समझो करने का रहेगा, तो जो है इस प्रकार से 8/7 और 0, तो ग्रेटर कौन सा है, 8/7, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है और ये 0 है।
तो पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर, तो ये ग्रेटर का साइन है देन जीरो, इधर तुम ये ग्रेटर के साइन को लिखना है, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से तुमको थर्ड वन सम भी आ गया। अभी फोर्थ वन सम मैंने आपको बताया था कि भाई निगेटिव सम दिया और पॉजिटिव दिया, तो पॉजिटिव नंबर आर ऑलवेज ग्रेटर, तुमको बाकी कुछ लिखना ही नहीं। इफ द पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स आर गिवन देन पॉजिटिव आर ऑलवेज ग्रेटर, है कि नहीं, पॉजिटिव आर ऑलवेज ग्रेटर। तो यहाँ तुमको डिनोमिनेटर वैसे दिया है, लेकिन फिर भी तुम लोग कंपेयर करेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, न्यूमरेटर कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर, तो इसे इस तरह से आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर -5/4, ये लेस देन का साइन आएगा, लेस देन -5/4 इज लेस देन 1/4, बराबर, तो ये तुम्हारा आंसर है। तो इस प्रकार से 1 2 ये कितना आया, ये थर्ड वन है तुम्हारा, और ये तुम्हारा क्या है, फोर्थ वन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में हम लोग देखेंगे फिफ्थ वन सम। फिफ्थ वन सम इज अ होमवर्क। व्हाई? इसका देखो एकदम सिंपल है, दोनों का क्या दिया है तुमको, 40/29 दिया है और 141/29, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर, दोनों में पॉजिटिव है, तो जो बड़ा नंबर है वो बड़ा नंबर लेने का, समझ में है। तो तुमको साइन बरोबर से देख के देना है, लेस देन देना है कि ग्रेटर देन देना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, ये तुमको एज अ होमवर्क है। ठीक है, अभी सिक्स्थ वन सम देखो। सिक्स्थ वन सम भी उसी प्रकार से है, यहां तुमको सिक्स्थ वन सम में दिया है -17/20। अभी यहां बीच में साइन है, तो भी ऐसा समझने का कि ये साइन 17 का है, या तो होल नंबर इज टू बी नेगेटिव। इसके बाद में यहाँ -13 दिया है, तो भी समझ सकते हैं कि ये 13 जो है होल नंबर इज 20, ये नेगेटिव। अब यहाँ देखो, ये भी 20 है, ये भी 20 है। अच्छा, बिगर नंबर कौन सा है, मतलब 17 है, वैसे -17 मतलब 17 नंबर इसका मैग्नीट्यूड, मतलब अंक जो है, नंबर जो है बड़ा इसका है, लेकिन एक्चुअल में निगेटिव में क्या होता है, उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, -13 बड़ा हो जाएगा, बराबर। तो लेस देन का साइन आएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर माय -17/20 इज लेस देन -13/20, बराबर। तो इस तरह से हमको ये भी मालूम पड़ गया। अभी इसके बाद में हम लोग 7th वन सम देखेंगे, ये 6th वन है, ठीक है। अब ये 7th वन सम देखेंगे। अब ये 7th वन सम में जो है हम लोगों को दिया है 15/12 दिया है, 15 दिया है /12 दिया है। अभी दूसरा दिया है 7/16। अभी ये दोनों में भी देखो, यहाँ दोनों जगह पे देखो कि दोनों का जो है डिनोमिनेटर कैसा है, डिफरेंट। एक का डिनोमिनेटर 12 है, एक का 16 है। ऐसे टाइम पे क्या करने का, एलसीएम निकालने का। इधर तुम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो एलसीएम इजी वे से कैसा निकालने का, ये दोनों का टेबल लिखने का बाजू में, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48 और 12 5 जा लिखते 60, यहां तक लिख दिए सब कुछ। 16 का भी देखो, 16 1 जा 16। अब ये दोनों में जो है कौन सा नंबर आता है, 48 आता है कंपेयरली, जो दोनों जगह पे 48। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 48 आने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यहां लिखेंगे देयरफॉर 15/12। इधर ये नंबर चेंज नहीं होगा अगर इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। देखो 12 4 जा कितना आता है 48 आता है, और 15 4 जा कितना आता है 60 आता है। अच्छा अब ये देखो दूसरा 6 क्या है 7/16, इसको मल्टीप्लाई करो 16 3 जा 48, 3 जा तो आता है 21/48। ठीक है, अब ये दोनों में जो है तुम लोग देखेंगे तो 60 बड़ा है कि 21 बड़ा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो 60 बड़ा है, 60 इज ग्रेटर बराबर ना देन 21। तो हम लोग लिखते समय क्या लिखने का, ये नंबर ही लिखने का लास्ट में फाइनल आंसर में। देयरफॉर 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा 7th सम। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं 8th सम। अभी 8th सम में वैसे ही है -25/8 दिया है, और दूसरा क्या दिया है -9/4 दिया है। अभी 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, बराबर है 8 दिया है, क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है, तो 4 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली वी विल गेट 8। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना, तो इधर लिखेंगे देयरफॉर -9/4 into 2/2। तो 9 2 जा -18/8। अब ये दोनों में कंपैरिजन करना, तो -25/8 और -18/8, इसमें ग्रेटर कौन है, जो छोटा नंबर है वो ग्रेटर है, नेगेटिव में छोटा नंबर ग्रेटर, तो 18। तो 18 मतलब 9/4 इज ग्रेटर नंबर, इधर बाजू में लिखेंगे देयरफॉर -25/8 इज लेस देन -9/4। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आता है किसका, 6 7 8 का। तो 8th सम तुमको करने को इस तरह से आएगा। ठीक है, अभी 9 तुम लोग खुद करने का, 5 का टेबल लेने का, 15 तक बोलने का, 5 3 15, और सेम नंबर से तुम लोग न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग क्या कर सकते हैं, ये नंबर कर सकते हैं। अभी हम लोग लास्ट सम देखते हैं। देखो 9th सम 8th के जैसा ही है, सिर्फ इधर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के हिसाब से तुम लोग रूल को फॉलो करेंगे। अभी देखो -7/11 और जो है -3/4। अब ये दोनों नंबर को अगर तुम लोग देखते हैं तो ये दोनों नंबर नेगेटिव भी है और इनके डिनोमिनेटर भी कैसे डिफरेंट है। और सेकेंडली दिस डिनोमिनेटर आर कॉल्ड एज अ को प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब क्या, 11 के टेबल में 4 नहीं आता है, 4 के टेबल में 11 नहीं आता है, तो डायरेक्टली यू कैन मल्टीप्लाई दे, मतलब 4 से 11 को मल्टीप्लाई करने का, 11 से 4 को, तो अल्टीमेटली तुमको क्या मिलेगा, -7 को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे लिखेंगे -7/11। देखो इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जो है 7 4 का कितना आएगा -28/44। वैसे ही सेम टू सेम -3/4 को भी इसके डिनोमिनेटर से करना, मल्टीप्लाई बाय 11, तो क्या आएगा -33/44। अभी 28 और 33 में छोटा नंबर जो है बड़ा है, तो -28 क्या रहेगा, बड़ा नंबर रहेगा, बराबर ना, तो ग्रेटर देन का साइन आएगा। तो ये -28 अगर बड़ा है तो इसका ही मतलब क्या है, -7/11 इज ग्रेटर देन -3/4। तो तुम्हारा ये फाइनल आंसर है। ठीक है।
तो इस प्रकार से तुम लोगों को ये छोटा सा जो है एक्सरसाइज है, इसको रिपीट 2 और 3 टाइम्स, सब सम को 2 बार 3 बार देखो तुम लोग मेहनत करेंगे तो ही उसका फल तुमको मिलेगा। मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो मुझे मिलेगा, तो तुम मेहनत करोगे तो तुमको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, मैं मेहनत करके तुमको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए रिपीट 2 और 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 टाइम्स यू हैव टू रिपीट ये, क्योंकि ये लगता है इजी लेकिन है थोड़ा सा लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है, तो तुमको ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें ज्यादा मेथड्स है। ठीक है, ओके, सी यू।